आज मैं आपको एग्जाम्पल 1.4 जो कि ये क्लास 12th की फिजिक्स की पार्ट 1 एनसीईआरटी की बुक है। चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और पेज नंबर है 13। इसमें मैं इस एग्जाम्पल 1.4 का जो बी पार्ट है ना, ये मैं आपको सॉल्व करके न्यूमेरिकल जो है बहुत अच्छे से स्टेप बाय स्टेप आपको सॉल्व करके बताऊंगी। और जो पार्ट ए था, पार्ट ए में फर्स्ट और सेकंड दो पार्ट थे, ठीक है ना। तो इसका मैंने एक वीडियो बना दिया है, ठीक है। तो ये आप मेरे वीडियोस में देख लीजिएगा। पार्ट ए का जो फर्स्ट और सेकंड पार्ट है ये देख लीजिएगा। मैं आपको ये पार्ट बी जो है ये आपको सॉल्व करके बताऊंगी। इसमें आपको एक्सेलरेशन निकालना है। तो यहाँ पर क्या निकालना है, एस्टिमेट द एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ड्यू टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ देयर म्यूचुअल अट्रैक्शन व्हेन दे आर 1 एंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर अपार्ट। यहाँ पे ये बोल रहा है कि हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या है, किसकी वजह से हो रहा है। इनके जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में जो फोर्स लग रहा है ना, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, उस फोर्स की वजह से जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, हमें वो एक्सेलरेशन की यहाँ पर वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो किसके बीच में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में म्यूचुअल अट्रैक्शन। तो अट्रैक्शन किस लिए हो रहा है, क्योंकि इसमें एक फोर्स लग रहा है। तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताती हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये मान लीजिए Q1 चार्ज है और दूसरा है Q2 चार्ज। ये हमारा इलेक्ट्रॉन है और ये हमारा प्रोटॉन है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना बोल रहा है, 1 एंगस्ट्रम बोल रहा है। ये देखिए ये पे लिखा हुआ ना 1 एंगस्ट्रम, ये इनके बीच का डिस्टेंस है। और 1 एंगस्ट्रम जो होता है ना 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। इसको याद कर लीजिएगा। 1 एंगस्ट्रम जो होता है ये 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है। तो इनके हमको यहाँ पर मीटर में इसको लिखना है, ठीक है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ, R इक्वल टू वो दिया हुआ है 10⁻⁻10 मीटर, ये डिस्टेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन है, ये प्रोटॉन है, इनके बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। तो हमें यहाँ पर अब इन दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की वजह से फोर्स लग रहा है, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन की वजह से फोर्स लग रहा है। और दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है उनका मैग्नीट्यूड बराबर है, ठीक है ना। इनका मैग्नीट्यूड, दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है दूसरे की वजह से इनका जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, ठीक है। तो फोर्स लगने की वजह से इनमें मोशन प्रोड्यूस होगा, इलेक्ट्रॉन में भी और प्रोटॉन में भी। तो मोशन प्रोड्यूस होगा तो वेलोसिटी प्रोड्यूस होगी। तो वेलोसिटी जहाँ होगा वहाँ क्या प्रोड्यूस होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा। तो हमें यहाँ पर एक्सेलरेशन निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, A इक्वल टू फोर्स, और ये जो मास है वो इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो इस फार्मूले से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ फोर्स निकालेंगे। फोर्स यहाँ पर फोर्स किस फार्मूले से निकालेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है ना वही फोर्स है हमारा। यहाँ पर F हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स ही तो है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि हमें यहाँ पर F ही निकालना है। F ही का मतलब यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। E मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फार्मूला क्या होता है F ही का, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर जो K की वैल्यू है वो हमारी क्या दी हुई रहती है, ये देखिए K की वैल्यू ये है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो यहाँ पर K की वैल्यू हम रखते हैं 9 × 10⁻9। ये हो गया। Q1 हमारा क्या है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना है, यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है, देखिए यहाँ पर ये है यहाँ पर। तो 1.6 इंटू, ये देखिए इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है, इंटू 10⁻⁻19 ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इंटू और प्रोटॉन का भी यही चार्ज है। हमारा Q1 क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन, और Q2 क्या है, प्रोटॉन है। दोनों का चार्जेस तो सेम रहता है। तो 1.6 × 10⁻19 ये हमारा इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो माइनस में होता है, ठीक है ना। तो हमें देखिए यहाँ पर वैल्यू फोर्स की लानी, इसलिए हम यहाँ माइनस साइन जो है हटा देंगे, ठीक है ना। हमें यहाँ पर मैग्नीट्यूड लाना है, डायरेक्शन, हमें यहाँ वेक्टर क्वांटिटी में फोर्स नहीं निकालना है, ठीक है ना, वेक्टर फोर्स नहीं निकालना है। तो यहाँ से ये माइनस साइन हम हटा देंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज यही है और प्रोटॉन का भी चार्ज यही है। तो लिख दीजिए 1.6 × 10⁻⁻19 ये लिख दिया हमने। ये हमारा K का वैल्यू हो गया, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया, ये प्रोटॉन का चार्ज हो गया, अपॉन R स्क्वायर। R हमारा कितना है, R जो है हमारा वो यहाँ पर दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दिया हुआ है, R इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, ये दिया हुआ है। तो R की वैल्यू कितनी है, 10⁻⁻10, ये R हो गया। अब इसमें स्क्वायर लगाएंगे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या, फोर्स ही तो है। इन दोनों के बीच में कौन सा फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी बोलिए, ठीक है ना। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फोर्स बोलिए। तो इसका ये यूनिट क्या होगा, न्यूटन होगा। न्यूटन लगा दिया। तो हम चलिए फोर्स निकालते हैं इसका। तो उसको सॉल्व करते हैं। हमारा F कितना दिया हुआ है, F इक्वल टू 9
अब यहाँ पे देखिए ये जो 9 जो नंबर है, 9 हो गया, 1.6 हो गया, 1.6, इनको हम एक साथ लिख लेंगे। 9 इंटू 1.6 इंटू 1.6 इनको एक साथ लिख दिया। और ये जो पावर वाले टर्म है ये और ये इनको लास्ट में एक साथ हम यहाँ पर लिख देते हैं। 10 का पावर 9 इंटू 10 का पावर -19 इंटू 10 का पावर -19 अपॉन 10। अब यहाँ पर देखिए 10 का पावर यहाँ क्या दिया हुआ -10। अब इसमें फिर ब्रैकेट लगा कर एक और पावर दे दिया है 2। तो अपने पावर एंड एक्सपोनेंट में पढ़ा होगा कि अगर x का पावर m है और इस पर एक और पावर ब्रैकेट लगा के एक और पावर n दे दिया है, तो इस केस में ये दोनों पावर क्या होते हैं, इनटू हो जाते हैं। तो यहाँ हमारा क्या दिया हो 10 का पावर -10 और यहाँ पर 2 दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों पावर हैं, तो ये जो पावर है निगेटिव में है तो -10, ये दोनों इंटू हो जाएंगे। तो साइन के साथ इसका साइन क्या -10 इंटू 2, तो ये क्या हो जाएगा 10, 10 2 जा 20, तो ये क्या हो जाएगा 10 का पावर -20 हो जाएगा न्यूटन। ये हो गया हमारे पास, ठीक है। अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये तीनों एक साथ इंटू करते हैं, ठीक है। क्या 1.6 1.6 फिर ये 9, तो यहाँ पर ये दोनों इंटू पहले करते हैं, फिर जो आएगा इससे इंटू करेंगे। तो इसको इंटू करेंगे तो पॉइंट पहले हटा देंगे, तो 16 ज़्यादा 256 होता है, फिर भी कर दे रहे हैं 6 36 6 1 6 और 9 1 6 6 1, तो 1 6 5 256 आया, कितना है 256, ये दोनों इंटू करने पर। अब इसमें हम क्या इंटू करेंगे 9, तो 9 6 क्या होता है 54 का 4, ठीक है। 9 5 जा होता है 45 45 5 50 होता है, 50 लिख दीजिए। 9 2 18 18 और 5 23, तो कितना आया, ये तीनों इंटू करने पर 2304, ये तो इंटू करने पर आया। पॉइंट लगाना है, अभी पॉइंट हमें देखिए यहाँ पर 1 के बाद लगा, यहाँ पर 1 के बाद यानी कि 2 के बाद पॉइंट लगेगा, यानी कि 2 के बाद यानी कि 23.04 23.04, ये देखिए पॉइंट मैंने लगा दिए 23.04 आया इंटू। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पावर हमारा क्या दिया हुआ है 10 का पावर 9 इंटू ये दे 10 का पावर -90 इंटू 10 का पावर 19, ठीक है ना। तो यहाँ बेस देखिए क्या है, यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ भी इसको 10 बोलेंगे, जो बेस 10 क्या इसको बेस बोलेंगे। यहाँ पर भी बेस 10 है, तीनों में बेस क्या सेम है। तो बेस जहाँ सेम रहते हैं ना वहाँ पावर सीधे ऐड कर दीजिए। तो देखिए ऐड करना तो ये 9, फिर ऐड करना तो प्लस लगाइए। अब क्योंकि इसका पावर निगेटिव है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखिए, फिर प्लस कीजिए और फिर इसका पावर निगेटिव में है तो -19 लिखिए। तो जहाँ बेस सेम होगा, बेस देखिए तीनों का सेम है तो पावर जस्ट ऐड कर दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा 10 9, अब प्लस माइनस ब्रैकेट खोलिए तो माइनस हो जाएगा 19 प्लस माइनस -19, ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 10, अब ये 9 ऐसे लिखिए। अब ये -19 है और ये -19 है, ठीक है ना। ये देखिए 10 का पावर 9 मैंने यहाँ लिख दिया, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, दोनों जोड़ दीजिए तो क्या आएगा 2 9 18 38 आएगा। अब क्योंकि दोनों में निगेटिव साइन है तो ये निगेटिव साइन लगाना होगा हमें। तो हमारे पास क्या आया 10 का पावर, यहाँ पर मिल 10 का पावर 9 माइनस 38 आया। अब इसका साइन क्या पॉजिटिव, प्लस माइनस माइनस, 38 में से 9 माइनस कीजिए आप, 38 में से 9 माइनस करेंगे तो क्या आएगा, ये आएगा 29 आएगा। तो क्या आएगा 10 का पावर 29, माइनस करने पर 29 आया, लेकिन ये 38 बढ़ा है इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन लगेगा। तो कितना होगा ये सॉल्व करने पर, ये तीनों मैंने सॉल्व करके बता दिया। 10 का पावर -29 अपॉन नीचे क्या दिया हुआ 10 का पावर -20 न्यूटन, ये न्यूटन हो गया। यहाँ लिखेंगे हम इसको, फोर्स निकाल लें, ठीक है। इक्वल टू अब ये क्या हो जाएगा 23.04, देखिए ये तीनों इंटू करने पर 23.04 आया इंटू ये क्या 10 का पावर -29। अब देखिए नीचे क्या दिया हुआ है 10 का पावर -20, ये डिनोमिनेटर में, इसका पावर निगेटिव में -20 क्या इसका पावर है निगेटिव में। तो इसका पावर हम पॉजिटिव कब करेंगे, जब हम इसको डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में लेकर जाएंगे ना, जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, इसको ऊपर लेकर चले जाइए तो पावर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ये सब आपने क्लास 7th 8th 9th में पढ़ा है पावर एंड एक्सपोनेंट में। तो जस्ट 10 का पावर -20 को आप न्यूमिनेटर में लेकर चले जाइए तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, निगेटिव साइन हट जाएगा। और अगर यही टर्म ऊपर रहता न्यूमिनेटर में निगेटिव में तो जस्ट इसको नीचे कर देंगे डिनोमिनेटर में तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया न्यूटन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 23.04 इंटू, अब देखिए इसको सॉल्व कीजिए तो यहाँ पर क्या दिया हुआ 10 का पावर -29, 10 का पावर -29 इंटू 10 का पावर ये क्या दिया हुआ 20 दिया हुआ। बेस यहाँ पर सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो -29 प्लस 20, फिर 10 का पावर देखिए माइनस प्लस माइनस, तो 29 में से 20 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा। अब क्योंकि ये बड़ा है इसलिए यहाँ पर निगेटिव साइन लगेगा, तो 10 का पावर -9 हो जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 10 का पावर -9 न्यूटन। तो ये हमारा फोर्स आ गया एफ ई बोलिए चाहे इसको एफ बोलिए, आप इसको एफ ई बोलिए चाहे एफ बोलिए, ठीक है ना। ये हमारा एफ है,
एफ बोलिए चाहे एफ ही बोलिए। तो ये हमको एक्सेलरेशन निकालना है किसका, इलेक्ट्रॉन का। हमें किसका निकालना है, फॉर इलेक्ट्रॉन। हमें इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एफ का फॉर्मूला क्या है, एफ अपॉन एम। तो यहाँ पर जो मास होगा किसका होगा, हमको इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन निकालना है तो मास, इलेक्ट्रॉन का मास लेंगे। तो यहाँ मैंने एम ई लिख दिया है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन निकालिए, एफ फोर्स कितना आया हमारा, ये हमारा क्या है, ये हमारा एफ ही, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ही तो है। इसको एफ बोली चाहे एफ ही बोली, तो कितना आया, ये आया। तो एफ की जगह ये हम ये लिख देते हैं 23.04 इंटू 10⁻⁻⁹ एफ हो गया, डिवाइड एम ई। तो देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन का जो मास है, इलेक्ट्रॉन का मास देखिए ये है, क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास है 9.11 इंटू 10⁻⁻31। क्या है 10⁻⁻ है यहाँ पर -31, ये हो गया हमारे पास। और ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, आपने पढ़ा है 9th में भी 10th में भी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन की ये यूनिट होती है। तो ए इक्वल टू कितना आया, 23.04 अपॉन 9.11 इंटू, अब देखिए यहाँ पर ये 10⁻⁻⁹ आप यहाँ लिखिए, ये लाइन खींचिए इसको, ये जहाँ लिख दिया इसके नीचे ये लिख दिया, और 10⁻⁹ यहाँ लिख दिया। अब देखिए ये भी डिनोमीटर में है, जैसे मैंने यहाँ बताया था ना, डिनोमीटर में ऊपर ले जाइए तो पॉजिटिव हो जाएगा साइन। तो यहाँ पर भी देखिए ये 10⁻⁻31 है, इसको जब हम ऊपर लेकर जाएंगे डिनोमिनेटर में, क्यों लेकर जाएंगे, ले जाएंगे तो इसका साइन पॉजिटिव हो जाएगा। ये जो नेगेटिव पावर है ना, तो ये नेगेटिव साइन हट जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा, और ये माइनस साइन हट जाएगा, ठीक है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ये हो गया। अब ये एक्सेलरेशन कितना आएगा, 23.04 अपॉन 9.11 इंटू, अब इसको देखिए यहाँ पर भी बेस 10 है, यहाँ पर भी बेस क्या है 10 है, तो दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड है, क्या आया है हमारे पास 10⁻⁻⁹ इंटू 10 ये क्या है 31। तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों पावर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे इनकी, -9 + 31। तो 10 का पावर प्लस माइनस प्लस माइनस, तो 31 में से 9 माइनस कीजिए, 11 में से 9 की क्या 2 बचेगा, यहाँ 2, तो 10 का पावर 22 आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, 10 का पावर 22। ये सॉल्व करेंगे तो 10 का पावर 22 आएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आया, यहाँ पर हमारा ये आया। अब इसको चलिए सॉल्व करते हैं। ये आया हमारे पास एक्सेलरेशन, क्या है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 23.04 अपॉन 9.11 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इलेक्ट्रॉन का निकल रहा है, ठीक है, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तो अब देखिए यहाँ पर ये 23.04, इसको अगर हम पॉइंट हटा के लिखें तो क्या हो जाएगा, नीचे 100 हो जाएगा ना, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो ये आएगा। उस तरह से फिर ये डिवाइड है, ये डिवाइड कीजिए, और इस तरह से इसका भी अगर हम पॉइंट हटाएं, 9.11 है, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो ये हो जाएगा 911/100, इसको डिवाइड करेंगे तो यही आएगा। तो जस्ट पॉइंट हटा के यहाँ पे हमने लिख दिया। उसी तरह से ये 23.04, इसको भी पॉइंट हटा के लिख दिया, ठीक है, ये हो गया। और ये इंटू है, इसको तो हम लिखेंगे यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, देखिए 2304 ये लिख दिया। अब ये डिवाइड है, इसको इंटू में कीजिए, केवल इस पर ध्यान दीजिए। ये डिवाइड को इंटू में करेंगे तो ये इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 100 अपॉन, ये होगा ना रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 100 अपॉन ये ऊपर चल जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये तो लिखेंगे हम इंटू इसके साथ, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये लिख दिया। ये 100 कैंसिल, क्या आया हमारे पास, 2304 अपॉन 911 इंटू 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखिए ये हम इसको डिवाइड आसानी से कर सकते हैं, ये नंबर बड़ा है ऊपर वाला, तो 2304 ये क्या है 911, तो ये 2 से जाएगा, 2 से 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। और अगर 3 से लेके जाएंगे, 3 1 जा 3, ये ज़्यादा हो जाएगा 3 से, तो 3 से नहीं जाएगा, 2 से जाएगा। तो 2 से जाएगा तो क्या आएगा, 1822 हो जाएगा, -4 में से 2 गया, 2 बचा, ठीक है। और यहाँ पे क्या बचा, 10 में, यहाँ कैरी लेंगे, 10 में से 2 गया, 8 बचा, यहाँ बचा क्या 12, तो 12 में से 8 गया, 4 बचा, ठीक है। अब ये क्या है, ये छोटा नंबर है तो पॉइंट लगा के 0 लगाइए। अब किसके साथ लेके जाएंगे, ये 4 से नहीं 5 से देखते हैं, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, और 6 टाइम्स ज़्यादा हो जाएगा तो 5 ही टाइम्स जाएगा, तो 5 टाइम्स लेके जाएंगे तो 4 5 5 5 ये हो गया। तो 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ बचा 11, 11 में से 5 गया तो आपका क्या बचेगा 6, यहाँ बचा 7 में से 5 गया, 2 बचा, अगेन एक 0 लगा दीजिए। तो ये कितने टाइम्स जाएगा,
911 ये 3 टाइम्स तो देखिए ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 10 में से 5 गया, 5 बचा, यहाँ 11 में से 5 गया 6, ये सी सही है। तो 3 टाइम्स देखिए ये है, 3 टाइम्स ज़्यादा हो रहा है तो 2 ही टाइम्स जाएगा। तो बस हम यहीं तक लेके जाएंगे 2.5 तक, ठीक है। हमारा क्या है 2, ये 2 टाइम्स जाएगा यहाँ पर, ये देखिए 2 टाइम्स जाएगा ये, तो 2.52, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने पर कितना आया हमारे पास, इसको जो हमने सॉल्व किया, ये देखिए एक्सेलरेशन, यहाँ पर हमने इसको डिवाइड किया, हम क्या निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं ना। इसको डिवाइड करने पर कितना आया 2.52, ये डिवाइड करने पर, और इसके साथ इनटू क्या है 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अगर हम केवल पॉइंट के बाद ये एक नंबर लें तो देखिए ये क्या होगा, जैसे 5 के अगर 2 है तो ये 5 से छोटा है ना, तो 5 से छोटा रहेगा तो पहला वाला ही नंबर 2.5 ही लेकर चलेंगे। अगर ये 2 जो है 5 से बड़ा होता तो इसमें एक ऐड कर देते तो 2.6 हो जाता, लेकिन ये 5 के आगे जो नंबर 2 है 5 से छोटा है, इसलिए हम केवल 2.5 ही लेकर चलेंगे इसको, ठीक है ना। 2.5 × 10⁻22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये एक्सेलरेशन इलेक्ट्रॉन का जो है वो निकला है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे फॉर प्रोटॉन, अब हम प्रोटॉन का निकालेंगे। प्रोटॉन का क्या एक्सेलरेशन है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, A=F/m, यही फार्मूला है। लेकिन और यहाँ हम प्रोटॉन का निकाला है तो प्रोटॉन का मास क्या है, यहाँ पर प्रोटॉन का मास को हम mp से लिखेंगे, p मीन्स प्रोटॉन का मास, ठीक है। ये m मीन्स मास किसका, प्रोटॉन का। अच्छा फील्ड, यहाँ पे फोर्स क्या है, f क्या है, फोर्स है। देखिए यहाँ पर जो हमने जो फोर्स निकाला मैंने आपको क्या बताया, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की वजह से दोनों में कौन सा फोर्स लग रहा है, अट्रैक्शन में लग रहा है, दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पर प्रोटॉन की वजह से जो फोर्स लगेगा और प्रोटॉन पर जो इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स लगेगा, दोनों का जो वैल्यू ऑफ फोर्स का ना वो सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो F है, हमें एक्सेलरेशन प्रोटॉन का निकालना है, तो यहाँ जो फोर्स रहेगा वो यही वाला रहेगा, Fe जो हमने अभी सॉल्व किया, ये देखिए ये यही रहेगा, ठीक है। यही ये Fe क्या है हमारा, ये हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है। Fe ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड बता रहा है, इसको कि फोर्स ही कहा गया, ठीक है ना। तो ये कितना फोर्स आया है, यही फोर्स लगेगा इसमें भी, प्रोटॉन पर इलेक्ट्रॉन की वजह से जो फोर्स लगेगा यही लगेगा, और इलेक्ट्रॉन पर जो प्रोटॉन की वजह से जो फोर्स लगेगा यही लगेगा। दोनों पे जो फोर्स लग रहा है एक दूसरे की वजह से वो तो सेम है मैग्नीट्यूड उनकी। तो यहाँ पर F जो रहेगा यही यूज़ होगा, मैंने सब कैलकुलेट कर दिया है। तो यहाँ पर अब A=F कितना आया है 23.04 इंटू कितना है 10⁻⁹। ये हमारा क्या है, ये आगे यहाँ पर देखिए सब पूरा सॉल्व किया था ना मैंने, ये आ गया 10⁻⁹। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये फोर्स है हमारा अपॉन, अब यहाँ पर हम प्रोटॉन का एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, तो प्रोटॉन का मास कितना होता है, देखिए 1.67 इंटू 10⁻⁻27 एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। A= कितना आया 23.04 इंटू 10⁻⁹ अपॉन ये क्या है 1.67। अब यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर फिर वही चीज़ आ गई, 10 का पावर क्या है -27, निगेटिव है, डिनोमिनेटर में है, तो इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में तो ये निगेटिव साइन हट जाएगा, तो 10⁻27 हो जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस है ना, इसको पॉजिटिव कैसे करेंगे, जैसे इसको न्यूमरेटर में कर दीजिए, तो ये हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये एक्सेलरेशन = 23.04 अपॉन 1.67 इंटू, अब इसको सॉल्व कीजिए, मैं यहाँ से सॉल्व कर दूँ, ये क्या बेस सेम है 10⁻⁻9 है इंटू 10⁻27 है, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे ऐड, तो इसका पावर -9 है प्लस 27, तो 10 का पावर प्लस माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो 27 में से 9 माइनस कीजिए कितना होगा, तो ये 17 में से कैरी लेंगे तो यहाँ 8 बचेगा 18, यहाँ पे कितना आएगा 18 आएगा, 10⁻18 आएगा, और ये बड़ा इसलिए पॉजिटिव, तो यहाँ पर 10⁻18, तो ये कितना हो जाएगा सॉल्व करने पर 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही होगा, ठीक है। तो एक्सेलरेशन कितना आया 23.04 अपॉन 1.67 इंटू 10⁻18 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये है हमारे पास, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन यस ये हमारे से, अब ये क्या है 23 अभी क्या करेंगे 23.04 जो है, इसका अगर हम पावर हटाए, इसको अगर हम 23 पॉइंट हटाए तो क्या हो जाएगा 100 होगा। उसी तरह से जो 1.67 है इसका भी अगर हम पॉइंट है तो 100 होगा,
ठीक है ना। इसका पॉइंट हटा के ये लिख दिया और 1.67 का पॉइंट हटाया तो ये लिख दिया इंटू ये कितना है 10 का पावर, ये 10 का पावर क्या है हमारा यहाँ पर 18 है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया हमारे पास, ये आ गया हमारे पास। तो एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब देखिए क्या करेंगे 2304/100 ये लिख दिया। ये डिवाइड में है, डिवाइड को इनटू में करेंगे, तो इनटू में करेंगे तो इस नीचे का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 100/167 हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये ऊपर हो जाएगा ये नीचे हो जाएगा, ये आ गया इंटू ये क्या है 10 का पावर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये 100 कैंसिल, तो हमारे पास एक्सेलरेशन कितना आया 2304/167 इंटू 10 का पावर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चलिए इसको डिवाइड करके देखते हैं हम लोग, हमारे पास क्या आया है। हम इसको तो इजीली डिवाइड कर सकते हैं, ये नंबर बड़ा है ऊपर वाला, तो 2304 और ये क्या है 167 ये है हमारे पास। ठीक है, तो अब इसको 1 टाइम्स लेकर जाते हैं, ये हो गया 1 टाइम्स ले गया, माइनस कीजिए तो 10 में से 7 गया तो क्या बचा 3 बचा, यहाँ बचा 12 में से गया 6। अब ये 4 उतार लीजिए, ये हो गया 4 उतार लिया यहाँ पर। अच्छा अब इसको कितने टाइम्स लेकर जाएंगे 167 है तो 4 टाइम्स देखते हैं, 7 4 जा 28 का 8, 6 4 24, 24 टू 26 का 6, 4 1 4 5 6, तो 668 आ रहा है। देखिए कितना 7 4 जा 28 का 8, ठीक है, और 6 4 24 तो 26, तो ये ज़्यादा हो रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 167 को 3 टाइम्स लेकर जाएंगे। कितने टाइम्स लेकर जाएंगे 3 टाइम्स, 3 7 21 का 1, ठीक है, और 3 7 21 का 1, 3 6 18, 18 और 2 20 का 0, 3 1 3 5, ये 3 टाइम्स लेकर जाएंगे क्योंकि 4 टाइम्स जो है ज़्यादा हो जा रहा है। देखिए 668 हो रहा है, इससे ज़्यादा हो रहा है, तो 3 टाइम्स लेकर जाते हैं। तो 3 कितना हो जाएगा 501, माइनस कीजिए 4 में से 1 गया 3 बचा 3 और फिर 1, ये आया हमारे पास। अब हम पॉइंट लगा के 0 लगा देंगे यहाँ पर। अभी कितने टाइम जाएगा 167 है तो ये हमारा जाएगा 9 टाइम्स देखते हैं, 9 7 जा 63 का 3 और 9 6 जा 54, 54 और 6 60 का 0, 9 1 9 15, ये ज़्यादा हो जा रहा है। तो 167 को हम 8 टाइम्स देखते हैं, 8 7 जा 56 का 6, 8 6 जा 48, 48 और 5 कितना होगा 53, 53 का 3, 8 1 जा 8 और 8 5 13। तो देखिए ये भी 8 टाइम्स भी ज़्यादा जा रहा है, तो मुझे लगता है ये 7 टाइम्स जाएगा। 7 7 जा 49, 7 जा 42, 42 और 4 46 का 6, 7 7 7 और 4 11, देखिए 7 टाइम्स जाएगा। तो 7 और ये कितना आया 1169 ये आया, ठीक है। फिर माइनस कीजिए तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ बचा 12 में से गया 6, 2 में से 1 गया 1, ये इतना आया। तो हम बस यहीं तक लेके जाते हैं 13.7, कितना लेकर जा रहे हैं 13.7 तक लेके जा रहे हैं, या फिर 1 टाइम्स और लेके चल जाते हैं। यहाँ पर देखिए 10 में से 9 गया 1 और यहाँ 12 बचा, 12 में से 6, अच्छा एक 0 लगा देते हैं। अब ये कितने टाइम जाएगा 9 टाइम्स, देखिए यस 1503 ना, 9 टाइम्स कितना आया था 1503 आया था, तो इसको 9 टाइम्स लेकर जाते हैं तो कितना आया 1503, तो बस यहीं तक लेके जाते हैं 13.79, ठीक है। तो कितना आया हमारे पास, अगर हम इसको नियरली लिखना चाहें, ये देखिए हमारे पास कितना आया, हमारे पास ये आया था देखिए एक्सेलरेशन। तो ये दोनों मैंने डिवाइड किया आपके सामने, ये दोनों डिवाइड किया तो कितना आया डिवाइड करने पर, ये आया है 13 पॉइंट कितना आया है एक्सेलरेशन, इसको डिवाइड किया ना मैंने, ये दोनों इसको इससे डिवाइड किया तो कितना आया 13.79 इंटू, अच्छा ये क्या है पावर, यहाँ पे क्या है 10 का पावर 18 है, लिखेंगे हम इसको मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद केवल एक ही डिजिट लेना चाहते हैं ना, तो देखिए यहाँ पर इसके सामने वाला जो नंबर वो 9 है, 5 से ज़्यादा है, तो अगर हम एक डिजिट लेंगे, ये अगला वाला नंबर 5 से ज़्यादा है तो इसमें एक जोड़ देंगे तो 13.8 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये इसके बराबर हो जाएगा इंटू 10 का पावर 18, ये नियरली 13.8 के बराबर होगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और तरीका है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्सेलरेशन इक्वल टू, अब देखिए ये इतना आया हमारे पास। अब यहाँ पर देखिए आंसर में जो हमारा आ रहा है वो यहाँ पर 10 का पावर 19 है, ठीक है ना, 10 का पावर क्या है यहाँ पर, यस 19 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 13.8 आया है तो इसको 10 का पावर 19 इसको कैसे करेंगे, तो देखिए 13.8 है तो इसको क्या कीजिए, इसका अगर हम पॉइंट हटा के लिखें तो 10 हो जाएगा, पॉइंट हटा के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 138/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। इसमें फिर क्या करेंगे, हम इसको 10 का पावर 19 करना चाहते हैं, ये तो 13.8, तो 13.8 का पॉइंट हटाया तो ये आ गया। अब हम इसमें एक और अगर 10 जोड़ देंगे तो यहाँ पर 10 का पावर 19 हो जाएगा,
यहाँ पर हमको उसको 19 करना है पावर, तो एक 10 और इंटू करना होगा। तो एक 10 इंटू अगर आप करेंगे तो एक और डिवाइड भी करना पड़ेगा, इंटू 10 का पावर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये समझ में आ गया आपको। ए इक्वल टू, अब देखिए 138, ये इस 10 के पावर 18 में हमको एक पावर और एक 10 और जोड़ना है, तो जोड़ देंगे तो 10 का पावर 19 हो जाएगा ना। तो ये देखिए एक 10 जोड़ा, तो जितना आप इंटू करेंगे 10 इंटू करेंगे उतना ही तो डिवाइड भी करेंगे, ठीक है ना। और ये तो अब आपस में कैंसिल हो जाएगा, 1 ही के बराबर आएगा। तो ये 10/10 तो लिख सकते हैं ना। तो अब देखिए इसको 10 और ये 10 का पावर 18, और ये जो नीचे 10 और 10 है ये तो 100 हो जाएगा। 10 और 10 क्या हो जाएगा, 100 हो गया हमारा यहाँ पर। ये 10 10 100 हो गया, इसको एक साथ कर लिया। और ये 10 और ये क्या है, ये 10, ये वाला 10 इंटू और ये 10 का पावर 18 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर पहले ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, अब इसको डिवाइड करिए 100 से, तो बहुत इजी है। 2 0 2 के बाद पॉइंट लगा दी तो 1.38 हो जाएगा, हो गया। इंटू अब यहाँ पर 10 का पावर क्या 1 है, माना 10 है तो यहाँ पावर 1 ही तो माना जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका यहाँ पर पावर कुछ भी नहीं है, 1 ही माना जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, बेस सेम है 10 10, तो पावर क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं ना। 1 + 18 ऐड हो गया। अब ए इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए, अब हम केवल पॉइंट के बाद केवल एक ही नंबर लेना चाहते हैं। तो हम एक ही पॉइंट के बाद एक नंबर लेना चाहते हैं, तो ये कैसे लेंगे, इसके आगे वाला नंबर उसको देखना पड़ेगा। तो ये 5 से ज़्यादा है, 5 से बड़ा है ना, तो इसमें एक जोड़ देंगे। अगर अगला वाला नंबर 5 से बड़ा है तो एक नंबर एक 1 जो है पीछे वाले नंबर पे जोड़ देंगे। तो 3 में जोड़ दीजिए, 1.4 हो गया, इंटू और 10 और ये 1 और 18 क्या हो गया, 19 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है प्रोटॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ है, और जो इलेक्ट्रॉन की वजह से प्रोड्यूस हुआ था पूरा है एक्सेलरेशन, वो ये दोनों में एक्सेलरेशन किसका ज़्यादा है। देखिए इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है भाई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास जो है ना प्रोटॉन के मास से कम है। इसका प्रोटॉन का जो मास है ज़्यादा है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन जो है कम है और इसका एक्सेलरेशन ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा।